गुड आफ्टरनून। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। बताएंगे एक बार कैसे हैं साथी साहब। उम्मीद करते हैं पीछे चीज़ों का रिवीजन किए होंगे और रिवीजन किए होंगे तभी इस क्लास को देख रहे होंगे। देखिए क्लास नंबर 8 है, क्लास नंबर 8 है और 8 4 क्लास यूनिट डिजिट का और 4 क्लास विभाजकता का। ये चौथा क्लास है। जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाजकता का नियम, वह चौथा क्लास है। तो उम्मीद करते हैं पीछे का 3 क्लास रिवीजन किए होंगे और चौथा क्लास में आए होंगे। देखिए ये होमवर्क प्रश्न था, होमवर्क था। पहले होमवर्क को चर्चा करेंगे। पर डे एक एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे और यही उम्मीद करेंगे कि उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आएगा। देखिए पहले होमवर्क क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। यदि 6 अंकों वाली संख्या, ये 6 अंकों वाली संख्या और 6 अंकों वाली संख्या क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है तो 5x - 2y का मान क्या होगा। 5x - 2y का मान क्या होगा। पहले लिखते हैं क्या बोला है। तो x 3 5 6 2 4 ये 6 अंकों की संख्या। क्रमशः का मतलब क्या होता है कि ये जो 11 दिया हुआ, 11 का मतलब है कि पहले वाला संख्या और इधर जो 72 है इसका मतलब होता है दूसरे वाली संख्या। क्रमशः का मतलब क्रम के रूप में जो पहले आया है वह पहले का जिक्र करता है। तो इसके किसके बारे में बोल रहे हैं। तो 11 से विभाज्य आद होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो अंतर, जैसे अल्टरनेट सम करके अंतर निकालते हैं। अल्टरनेट का सम करेंगे। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। देखिए एक छोड़कर एक हम ऐड करेंगे। x + 5 + 7, 5 + 2 7x। इधर देखेंगे तो 6 3 9 और 4 11। 11 या तो इसका अंतर 0 आएगा या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल। देखिए यहाँ अगर हम 4 रखते हैं, 4 रखें तो 7 4 11 और 11 अंतर 0 बन गया। अंतर 0 बना तो x के जगह पे 4 ले लिए। x के जगह पे 4। एक और बोला है कि 12 5 7 y 4। यह संख्या 6 अंकों का किससे विभाज्य है। तो विभाज्य 72 से है। आज तक ना हम 72 का रूल सीखे हैं ना ही आप लोग कहीं सीखे होंगे। 72 का मतलब क्या होता है। तो 8 9 72, 8 × 9, 8 × 9 कितना होता है। तो 72। हमें 8 का भी रूल पता है और 9 का भी रूल पता है। इसमें जो 8 और 9 का रूल फॉलो करेगा वही हमारा आंसर है। देखिए 8 का रूल क्या कहता है। अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक। उससे पहले एक और देख लेते हैं कि 9 का रूल क्या कहता है। अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखिए अंकों का योग कीजिए। 1 2 3 5 8, 8 7 15 और 4 19, 19 + y, 19 + y आ गया। y के जगह पे क्या रखें कि वह 9 से कट जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका हुआ कि इसको चेक करते हैं 8 से। 8 से चेक करेंगे तो पहले लास्ट का 3 जो भी आएगा y का मान एक ही आएगा, एक ही आएगा। देखते हैं 8 से डिवाइड देंगे। यहाँ कौन से मान रखें। मान लेते हैं हम 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो कितना होता है। 8 8 64 होता है। बचा कितना 6, 6 बच गया। यहाँ पे 64 हो गया। आने की 0 रखने से हमारा बात बन गई। 0 रखने से 8 का रूल फॉलो कर गया। लेकिन जैसे यहाँ हम 19 + 0 करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 19 ही आएगा और 19 फिर 9 का टेबल में नहीं आता है। तो पहला मान जो हम 8 से देखे थे कि 0 आया था, ये तो गलत हो गया। तो अब दूसरा मान लेते हैं। दूसरा मान क्या लेंगे। एक तो 8 है रखने से, सॉरी, एक तो 0 रखने से कटा, अगला जो कटेगा वह 8 रखने से कटेगा।
क्योंकि 8 के अंतर पे ही कटेगा। 8 से डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं। देखिए 8 9 72, बचा 6 8 8 64, 64 कट जाएगा। कितना रखने से कटा? तो 8। यदि हम यहाँ y के जगह पे 8 रखते हैं तो 19 और 8 27, 27 को 9 से डिवाइड दीजिएगा तो ये कट जाएगा। y के जगह पे क्या आया? तो y के जगह पे हमारा 8 है और x के जगह पे कितना आया था? तो 4। x के जगह पे 4 और y के जगह पे 8 आया। y कैसे निकाले? पहले 0 रख के देखें। 0 8 का नियम फॉलो कर रहा था लेकिन 9 का रूल फॉलो नहीं कर रहा था। जब 0 से बात नहीं बनी तो उससे अगला संख्या जाएंगे और 0 के बाद अगला संख्या 8 से कटने वाली 8 होगा। तो फिर 8 रखे तो 9 का भी रूल फॉलो कर गया और 8 का भी रूल फॉलो कर गया। इसीलिए y के जगह पे कितना फिक्स हो गया? तो y के जगह पे 8 फिक्स हो गया। जब y के जगह पे 8 फिक्स हो गया तो y का मान 8 हो गया और x का मान 4 हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे, लेकिन अभी भी हमारा पूरा उत्तर नहीं निकला है। पूरा क्या बोला? तो 5x - 2y, 5x - 2y। यहाँ x के जगह पे 4 रखेंगे और y के जगह पे 8। 5 और 20 - 8 दूनी 16, 4 आ रहा है ऑप्शन। देखिए कहीं, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। 6 3 9 और 4 13, यहाँ पे 13 आएगा और जब 13 आएगा तो यहाँ 6 रखेंगे, 7 6 13, तब इक्वल होगा। तो x का मान क्या आया? तो x का मान 6 आया। अब बन जाएगा। x का मान 6 आ गया। यहाँ x के जगह पे 6 रखेंगे। 5 × 6 - 2 × 8, 5 6 30 - 8 दूनी 16, घटा देंगे 14 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया? तो 14। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। 6 और 3 9 और 4 13, 13 आ गया यहाँ पे। जब इधर 6 रखेंगे तब इक्वल हो जाएगा और अंतर कितना बन जाएगा? तो अंतर 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो होमवर्क प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, इसे आसान है। क्या बोल रहा है? संख्या है। संख्या को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है? किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है? पहले तो संख्या लिखते हैं, 2 1 0 1 0 2, ये संख्या लिख दिए। पूछ रहा है किससे विभाज्य होगा, तो हम सारा नहीं चेक करेंगे, जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ऑप्शन से चेक करते, पहला ऑप्शन यदि 4 रखते हैं तो पहला एक तो नियम है कि 4 से भागा दे करके देखते हैं, अगर कटेगा तो उत्तर होगा। लेकिन ऐसा नियम नहीं अपनाना है। जब विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं तो 4 का रूल पता होगा कि 4 का रूल में क्या देखते हैं, तो अंतिम का 2 अंक देखते हैं। अंतिम का 2 अंक यदि 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अंतिम का 2 अंक देखते हैं तो भाग लगाएंगे 2 में, तो 4 से नहीं जाएगा, इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो 3 है। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए। यदि अंकों का योग 3 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 2 1 3 1 4, 4 और 2 6, 6 हमारा 3 से कटता है,
तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी? तो 3 से विभाज्य होगी। इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोई बोलिएगा कि ये दोनों से भी तो कट सकती है, चेक करके देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन कटने वाला नहीं आएगा। 7 से देखिएगा तो भी नहीं कटेगा, 8 से देखिएगा तो भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो इस संख्या को काट सकती है। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसे। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य? किससे विभाज्य? 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 6 से विभाज्य नहीं। 6 का रूल आज तक हम भी नहीं सीखे, ना ही आप सब सीखे होंगे। लेकिन अगर 6 को हम तोड़े तो 6 को तोड़ने के बाद 2 × 3 में टूटता है। 2 का रूल जानते हैं, 3 का रूल जानते हैं। 2 का रूल क्या कहता है कि यदि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा किसी भी संख्या का, तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाए। किससे कटेगी? तो 2 से। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 4 है, यानी कि 2 का रूल तो सारा फॉलो कर रहा है। हमें चेक किससे करना होगा? तो चेक 3 से करना होगा। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग किसका? तो ये जो अंक दिए हुए इन सारा के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। पहला ऑप्शन का बात करें तो 1 और 9 10, 10 और 7 17, 2 19, 19 और 3 22, 2 24, 24 आया। 24 को फिर से अंकों का योग कीजिएगा तो 6 आएगा, और 6 हमारा 3 से कटता है, तो ये संख्या 3 से कट जाए। लेकिन हमारा पूछा क्या था? तो नहीं, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो 7 और 9। एक तो और तरीका बताए थे कि जहां जहां 3 से कटने वाली संख्या मिलती है उसे हटा दीजिए। जैसे यहाँ 9 था, ये 3 से कट रहा, 3 था 3 से कट रहा, 7 2 9 3 से कट रहा था, हटा दीजिए। 2 और 1 3, 3 से कट रहा था, हटा, पूरी संख्या कट गया, तो ये संख्या 3 से कटेगी। दूसरा देखते हैं, ये 9 है, 3 से कट रहा, खत्म कर दीजिए। 7 2 9 कट रहा है, हटा दीजिए। 3 कट रहा है, हटा दीजिए। 2 और 1 3 कट रहा है, हटा दीजिए। ये भी 3 से कटा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था। यहाँ देखते हैं 5 5 10 और 18, 18 और 2 20, 20 को जोड़िएगा और 3 से काटिएगा तो ये नहीं कटेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। आसान था, उम्मीद करते समझे होंगे। पीछे क्लास का जो रिवीजन किए होंगे उनसे बन रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या, ये जो संख्या दिया हुआ है 9 से विभाज्य है। पहले 10 सेकंड टाइम है, 20 सेकंड बनाइए, तब तक संख्या लिखते हैं। देखिए क्या है, तो 9 है। 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग जो संख्या ये दिया है इनके अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इतना बार रिवीजन कीजिएगा कि देखते ही बन जाएगा। रिवीजन मैथ में बहुत जरूरी चीज है। देखिए 9 से काटेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग 5 1 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 हो गया, और 8 21, 13 8 21 प्लस x इज इक्वल टू 9। फिर से इसको जोड़ देंगे
2 और 1 3 प्लस x बाई 9। x के जगह पे कौन सी मान रखें कि जोड़ने के बाद 9 से कट जाएगी संख्या। तो हमें पता है 3 के बाद जो अगला संख्या 9 से कटने वाले होंगे वह 6 जोड़ने के बाद 9 आएगा और 9 से कट जाता है। 3 था, 3 में 6 जोड़ दिए तो 9 आया और 9 से कटता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। आसान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार पढ़िए फिर बता रहे हैं। बोल रहे संख्या, ये है संख्या, एक अंकों वाले किस संख्या से विभाज्य होगा। एक बार हम लिखते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? 30 7 44। यह संख्या था, एक अंकों वाली संख्या। एक अंकों वाली संख्या लिखे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक, क्योंकि 0 तो ले लिए हैं। और 10 लिखेंगे तो वह 2 अंकों वाली संख्या हो जाए, और हमें चाहिए क्या? तो एक अंकों वाली संख्या। देखिए एक अंकों वाली संख्या, इतना के अलावा और कुछ नहीं नजर में आता होगा। 0 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो वो तो चला ही जाएगा। 0 का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 0 का कोई रोल नहीं है, 0 नहीं है। 1 से किसी भी संख्या में भाग दीजिए तो 1 चला जाएगा, और 1 से चला जाएगा तो 1 को, और 1 सारा ऑप्शन में नहीं है। देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि 1 से कट रहा है और वो दोनों ऑप्शन में 1 दिया ही नहीं। अगला बात करते हैं 2 से, कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं। तो 2 से क्या बोले थे कि यदि इकाई अंक पे 0 2 4 6 और 8 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 4 है तो ये 2 से कट रहा है। जब 2 से कट रहा है तो 2 1 से भी कटा, 2 से भी कटा। 3 से चेक करते हैं। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए। अंकों का योग कीजिए तो 7 3 10 4 14 और 4 18। 18 को जब हम 3 से डिवाइड देंगे तो ये कट रहा है, या तो फिर से एक बार जोड़ करके डिवाइड दीजिए, ये कट रहा है। तो किससे कटा? 1 से भी, 2 से भी, 3 से। अगला संख्या देखते हैं 4 से, कि 4 से कटता है कि नहीं। 4 से चेक करने के लिए पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 4 से काटेंगे तो 1 1 11 बार में कट रहा है, यानी कि 4 से भी यह संख्या विभाज्य है। 5 से बात करते हैं तो 5 का रूल क्या कहता है कि इकाई अंक पे यदि 0 और 5 रहेगा, 0 या 5 रहेगा तभी 5 से कटेगा। ना ही यहाँ 0 है ना ही यहाँ 5 है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी। बात करते हैं 6 का, तो जब 2 का भी रूल फॉलो कर गया, 3 का भी रूल फॉलो कर गया, तो 6 का भी रूल फॉलो कर जाएगा, क्योंकि 6 2 संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन से बना है और वह 2 संख्या 2 और 3 है। 7 से बात करें तो 7 का तो रूल बताए थे, लेकिन हम ये भी चीज बोले थे कि 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके देखें, क्योंकि जब तक हम रूल लगा रहे होंगे तब तक हम 7 से डिवाइड कर देंगे। एक रूल क्या था, रूल की चर्चा कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में माना कि समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही पूछेगा। ये समझाने के लिए दे दिए हैं इतना कि सारा का कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा, और जब सारा का कॉन्सेप्ट लागू होगा तो सारा रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए ये प्रश्न लाए हैं। देखिए 7 का रूल क्या कहता है कि 3 3 का जोड़ा लगाइए। 3 3 का जोड़ा लगाइए, बोलिएगा इधर तो 3 का जोड़ा लग गया, यहाँ तो 2 ही है, तो एक बोले थे इधर से 0 लगा दीजिए।
दोनों जो जोड़ा लगाए हैं 3-3 का, उन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। अंतर निकालेंगे तो यहाँ 4, 1, 7। इसको बोले थे अगर ये 7 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 7 से भी कट रही है हमारा संख्या, 7 से भी कट रहा है। या तो फिर डायरेक्ट चेक करके देख सकते थे, 7 से भी कट गया। बात करते हैं 8 से। 8 का रूल क्या कहता है? अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक 8 से कटेगा तो सारा संख्या 8 से कट जाएगा। देखिए 8 9 72, 9 बार में 72 हो गया, बचा 2, 24 हुआ, 8 तिया 24, 93 बार में पूरा पूरी कट गया तो पूरा पूरी 8 से भी कट जाएगा। 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए, यदि अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। किससे? तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अंकों का योग करते 3 7 10 4 14 4 18, 18 आए, इसको 9 से डिवाइड दीजिए, ये संख्या कट रही है, यानी कि 9 से भी कट जाएगा। किससे? तो 9 से। इन एक अंकों की संख्या में 5 को छोड़ करके 12 बाकी सारे संख्या से ये संख्या कट गया। सारा अंक से ये संख्या विभाज्य हो गया केवल 5 को छोड़कर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये बी यहाँ गलती से आया है। सी नंबर में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 नहीं, 6 7 8 9, ये सारा संख्या से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए इसे सॉल्व कीजिए। क्या बोला है कि संख्या, ये कोई संख्या है, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? संख्या को पहले हम लिखते हैं, तब तक आप लोग भी सॉल्व कीजिए। ये संख्या है, इसे सॉल्व कीजिए। किससे? 16 से देखना है, 8 से देखना है, 5 से देखना है, 11 से देखना है, सारा से देखते हैं। लेकिन कोई इसे जल्दी सॉल्व कर लेगा, कोई इसे लेट से सॉल्व करेगा। कोई सोचेगा कि हम पहले 16 का उठा करके देखते हैं, और 16 का रूल क्या कहता है? तो अंतिम का 4 अंक, अंतिम का 4 अंक डिवाइड दे करके देखते हैं। लेकिन कोई क्या सोचेगा कि ये 16 बड़ा संख्या है, हम पहले 5 का देखते हैं। 5 का रूल क्या कहता है? इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए, तभी हम कटेंगे। ना ही 0 है ना ही 5 है, तो ये संख्या 5 से कटने वाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाए। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी का, या फिर ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए। बी को देखते हैं। बी का क्या कहता है? अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक कौन कौन सा है? तो अंतिम का 3 अंक 216 है। इसे 8 से डिवाइड देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचा कितना? 5, और 7 बार में देंगे, 8 से 56, यानी कि ये संख्या 8 से पूरा पूरी कट गया। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 8 से पूरा पूरी विभाज्य हो। अगला चेक ही नहीं करेंगे। देखिए 16 से भी नहीं कटेगा, चेक करके बता देते हैं रिवीजन के लिए कि 16 का रूल क्या कहता है। तो 16 का रूल कहता है कि अंतिम का 4 अंक, अंतिम का 4 अंक, 16 दूनी 32, 0 1 1 बचेगा। 16 छक 96 होता है 96, बचा कितना? 5 6।
16 दूनी 32, 16 तिहाई 48 होता है। 48 देखिए 8 अभी भी शेष बच गया, और जब कुछ भी शेष बचता है तो वह संख्या पूरी डिवाइड नहीं कर पाता। तो 16 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 11 से भी नहीं होगा। देख लीजिए 11 का क्या कहता है, अल्टरनेट का सा 5 1 6 2 8, 8 6 14, 14 आ गया। इधर 4 2 6 1 7, 7 आए। या तो अंतर 0 आना चाहिए था, या 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल। यहाँ अंतर आ रहा है 7, इसीलिए 11 से भी नहीं कटेगा। उम्मीद करते समझे होंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा, बी फॉर बॉम्बे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोल रहा, यदि 4 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य तो y के स्थान पर क्या हो। 4 अंकों वाली संख्या ये है, क्या क्या है, तो 4 6 3y, 4 6 3y। ये क्या है, तो 4 अंकों वाली संख्या किससे विभाज्य, तो 7 से विभाज्य। 7 का भी रूल बताए थे, लेकिन हम बोले थे कि 7 को डायरेक्ट डिवाइड करके देखेंगे। जब डायरेक्ट डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए 7 छक 42 होता है, बचा कितना 4, यहाँ कितना 3, 7 छक 42 होता है, बचा कितना 1, और ये उतरेगा y के जगह पे कौन सा मान रखें कि यहाँ पे 1 और y 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो y के मान के जगह पे हम 4 रख के देखते हैं, तो 1 और 4 14 हुआ, 14 7 से कट रही है, अर्थात बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सही है। क्या रखने पर, तो 4 रखने पर 7 से विभाज्य हो गया। बाकी कोई भी ऑप्शन रख के देख लीजिए, नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो 16 होगा, 16 7 के टेबल में नहीं आता है। 3 रखेंगे तो 13 होगा, 13 7 के टेबल में नहीं आता। 5 रखेंगे तो 15 होगा, 7 के टेबल में नहीं आता। उम्मीद करते समझे होंगे, रिवीजन कीजिएगा। देखिए सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल है, लेकिन कोई दम नहीं है प्रश्न में, कोई दम नहीं है, आसान प्रश्न था। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बोला यदि संख्या को पहले लिखते हैं। यदि संख्या इतना से विभाज्य, यदि संख्या यहाँ होगा 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य हो तो m के संभावित हो, 9 से नहीं 6 से। थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कीजिएगा, 6 हो, 6 से विभाज्य हो तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। क्या होगा, तो 6 से विभाजित है, क्वेश्चन में करेक्ट कीजिएगा वहां पे 8 7 m 6 2 0 3 m किससे विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य। आज तक 6 का रूल ना ही हम सीखे हैं ना ही आप सीखे हैं, लेकिन 6 किससे बना हुआ है, तो ये सबको पता है कि 2 × 3 से बना हुआ। 2 का रूल हमें भी पता है, 3 का रूल आपको भी पता है। देखिए सॉल्व करते हैं। 2 का रूल लगाने के लिए अंतिम के स्थान पर या तो 0 आएगा या 2 0 2 4 6 8, यही आ सकता है 2 से विभाज्य होने के। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग कीजिए, या फिर जहां जहां 3 मिल रहा है उसे हटा दीजिए। देखिए यहाँ 8 7 15, 15 3 से कटता है तो इसे हटा दीजिए। 6 3 से कटता है तो हटा दीजिए। 3 3 से कटता है तो हटा दीजिए। क्या आया, तो
2 प्लस m प्लस m, 2 प्लस m प्लस m, क्योंकि 2m हमारे पास बचा हुआ। यदि हम m के जगह पे 0 0 रखते हैं तो 0 0 और 2, तो 2 आ जाएगा। 2 को 3 से डिवाइड देंगे तो फिर नहीं जाएगा, कुछ शेष बच गया। यदि हम यहाँ 2 2 को रखते हैं 2 2 का, तो 2 2 2 2 3 बार ऐड होगा। 3 बार ऐड होने से क्या बन जाएगा, तो हमारे पास संख्या 6 बन जाएगा। और 6 3 से डिवाइड होता है तो एक तो मान हो गया 2। अगला बोला हुआ है कि संभावित मान, और भी कोई रख के देखिए कि कट पाता है कि नहीं। देखिए यदि हम 4 रखते, यहाँ 2 है यहाँ 4, 4 4 8 2 10, 10 3 से नहीं कटता है तो 4 गलत हो जाएगा। 6 को रखते हैं तो 6 6 और 2, 6 6 12 और 2 14, 14 3 से नहीं कटता है तो ये गलत। 8 रख के देखते हैं, 8 8 16 और 2 18, 18 आया। 18 हमारा कट जाता है 3 से, जोड़ने का बाद 18 ये 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या कट जाए। तो कौन कौन सा मान आया, तो एक मान आया 2 और एक मान आया 8। 2 प्लस 8 करेंगे तो संभावित मान एक 2 था जो कटा, और एक संभावित मान 8 था जो कटा। और इन संभावित मानों के योगफल पूछा हुआ था, इसलिए इसका जोड़ कर दिए और जोड़ करके देखे तो ऑप्शन नंबर ए 10 आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। आसान प्रश्न था। 2 का रूल पहले लगाए, उसके बाद 3 का रूल लगाए और हमारे पास उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्या बोला है कि यदि ये संख्या है, एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। किसका x प्लस वाई का न्यूनतम मान, ये सारे विद्यार्थी से उम्मीद करते हैं कि बनना चाहिए। आसान है, देखिए x 6 7 y, 9 का रूल बोला है, 9 से इसको डिवाइड करना है तो 9 को डायरेक्ट डिवाइड नहीं देंगे। 9 का रूल होता है कि अंकों का योग कीजिए, डिजिट सम कीजिए, उसके बाद 9 से देखिए डिवाइड दे करके वह कटता है कि नहीं कटता। तो करेंगे, देखिए 7 6 13 हो जाएगा, प्लस x होगा और y बाई 9। हमको क्या बोला है, x प्लस y का मान क्या होगा। x प्लस y के जगह पे कौन सा मान रखें कि वह 9 से विभाज्य हो जाएगा 13 जोड़ने के बाद। तो x और y के जगह पे 13 का बाद जो अगला संख्या आएगा 18, वही हमारा 9 से कट सकता है। इससे अगला कोई बोलिएगा तो 27 आएगा जो 9 से कटेगा। लेकिन हमको बोला है क्या, न्यूनतम मान बोला, आने की बात 18 से ही बनेगी, क्योंकि 18 से बड़ा हो जाता है 27। बात जब 18 से बनेगी तो 13 में कौन सी संख्या जोड़े कि 18 आ जाएगा, तो जवाब आएगा हर एक के मुंह से कि 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 जोड़ दिए तो 13 और 5 18, 18 9 से कट गया। x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या आ गया, तो 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो। उम्मीद करते हैं यह आज का आखिरी प्रश्न था। एक आप लोग के लिए होमवर्क है और यही उम्मीद के साथ देते हैं कि होमवर्क प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिए, सॉल्व करके देखिएगा। उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपना जो राय होगा उसे भी लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आज के क्लास को समझे होंगे, इसे रिवीजन कीजिएगा, निश्चित ही बनेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।